हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। 10 श्लोक हमने पढ़े थे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन प्रकृति के 3 गुण हैं। और ये अलग अलग लोगों में इसके अलग अलग क्वालिटीज देखते हैं और सब में ये तीनों गुण रहते हैं। तो हमने पढ़ा कि किसी में सतोगुण कभी ज्यादा ऊपर रहता है तो रजोगुण तमोगुण नीचे रहता है। कभी रजोगुण थोड़ा सा हाई रहता है, प्रधानता रहती है। तमो और सतो नीचे रहता है। और कभी तमोगुण बहुत हाई रहता है, प्रधानता रहती है, और सतो और रजो कम रहता है। तो उस हिसाब से अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे हम कभी बहुत क्रोध में आते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, तो उसमें रजोगुण भारी रहता है, नुकसान करते हैं, रजोगुण भारी रहता है। कभी हम बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, एकदम भावुक हो जाते हैं, तो उसमें सतोगुण कम रहता है, प्रधान रहता है। और कभी कभी हम हिंसा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो वो तमोगुण ज्यादा उसमें प्रधान रहता है। तो ऐसे अलग अलग स्थिति में अलग अलग रहते हैं। तो इसमें हम और आज आगे पढ़ते हैं कि सतोगुण कैसे पता चलेगा हम सतोगुण में हैं, या हमको सतोगुणी रहना चाहिए, क्यों सतोगुणी रहना चाहिए, या हम सतोगुण में स्थित है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, कैसे 24 आवर्स हम सतोगुणी बने रहें। इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 11। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतर तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं और यह स्थिति होती है सत्वगुण की। तो इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुण व्यक्ति, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद के संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालयत रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्र तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्र तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्र तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। अगला श्लोक। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रबलता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। यह मोह कहलाता है।
यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण गुण के लक्षण है। ओके, तो ये 3 श्लोक को ऊपर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 व्यक्तियों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये लोग कैसा कैसा फील करते हैं, इनका आचरण कैसा होता है, इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनका एटीट्यूड, इनका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा होता है। हाउ डू दे लिव लाइफ, हाउ डू दे सी लाइफ। ठीक है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश मतलब ही इज ऑलवेज हैप्पी, उसमें सुख होता है। वो चीजों को यथारूप में देख सकता है। चीजों को यथारूप में देखने का मतलब क्या है कि वो देखता है कि बहुत सारी तकलीफें हैं। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मान लीजिए उसको घर से ऑफिस जाना है, लेकिन रास्ते में वो ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक से परेशान होता है। तो वो परेशानी सतोगुणी व्यक्ति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं जिस समय निकल रहा हूं, सतोगुणी व्यक्ति को क्या ज्ञान रहेगा। ये एक मैं भौतिक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोग रिलेट कर पाए, समझ पाए। तो सतोगुणी व्यक्ति को ज्ञान रहेगा कि ये जो समय है 10 साढ़े 10 बजे या 10 से 11 के बीच में, ये ऑफिस टाइम है। तो इस ऑफिस टाइम में उसको ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। या तो उसके पहले उसको जाना पड़ेगा, या तो भाई 11 12 बजे के बाद जाइए आप, तब रास्ता में थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहेगा। ये ऑफिस पहुंचने वाले ऑफिस पहुंच गए। या जो लोग घर से जो जल्दी निकले वो बोलेगा हाँ घर से अभी निकले नहीं है लोग, घर में आराम से निकले, मैं जल्दी निकल जाता, तो उसमें उसको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो जो इस टाइम पे निकलता है उसे ज्ञान है कि इस समय ऑफिस टाइम है तो मुझे ट्रैफिक मिलेगा, तो वो उस ट्रैफिक से परेशान नहीं होता है। मतलब वो यथारूप में चीजों को देख रहा है, ज्ञान से देख रहा है कि ट्रैफिक है, हाँ क्योंकि अभी इस समय सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो रास्ते में भीड़ होगा, बस में भीड़ होगा, मेट्रो में भीड़ होगा, टैक्सी में नहीं मिलेगा, सब कुछ है, उसे ये ज्ञान हो गया। तो यथारूप में उसको देख रहा है, तो उससे वो विचलित नहीं होता है। वो बोलते चलो ठीक है, इस समय निकलने से क्या मुझे ऐसे तो 20 मिनट लगता है ऑफिस पहुंचने में, मुझे 40 मिनट लगेगा। तो वो 40 मिनट क्या करेगा, या तो जब करेगा या कुछ लेक्चर सुनेगा, ऐसे। ये हो गया सतोगुणी व्यक्ति। समय का सही यूटिलाइजेशन करना और चीज को यथारूप में देखना, जिससे वो हमेशा खुश रहता है, विचलित नहीं होता। हमेशा खुश रहना मतलब विचलित नहीं होता है, वो इस परिस्थिति को देख के विचलित नहीं होता है। ये हो गया सतोगुणी व्यक्ति। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। हम लोग डेली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजों को अनुभव करते हैं, उसमें हम कैसा रिएक्ट करते हैं वो आपको डिपेंड। तो स्थिर रहना है इन सब चीजों में, तो सतोगुण का प्रकाश रहेगा। मतलब सतोगुणी व्यक्ति ऐसे करता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, मेरे पास ये है पर मुझे और चाहिए। 2 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, 3 BHK चाहिए। 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, 4 BHK चाहिए। भाई सिंगल टावर में रह रहे हैं, हमको बड़े से सोसाइटी में रहना है, बिग कॉम्प्लेक्स में रहना है जहां पर 8 10 टावर। हमको प्रीमियम अपार्टमेंट में रहना है, हमको पेंट हाउस में रहना है। ये हो गया रजोगुणी व्यक्ति। अरे अब आजकल के तो घर ऐसे बने हुए हैं, हम भी आजकल के हिसाब से मॉडर्न टाइप के घर बनाएंगे, मॉडर्न फर्नीचर बनाएंगे, मॉड्यूलर किचन बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अरे अरे चलो चलो चलो, पता है एक नया रेस्टोरेंट खुला है, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, सुना है वहां पर जो है वो पनीर के डिशेस बहुत अच्छे हैं, कॉन्टिनेंटल इटालियन डिशेस बहुत अच्छे, चलो वहां चल के खाते हैं। अरे नया ना नहीं,
ये फास्ट फूड जॉइंट खुला है यहाँ पर, बर्गर पिज्जा चाट वाट ये वो बहुत अच्छा मिलता, चलो वहां चलते हैं खाने के लिए। ये हो गया रजोगुणी की रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण। इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, ऑलरेडी जो है उससे ज्यादा उसको चाहिए। ऑलरेडी एक आईफोन यूज कर रहे 40,000 का, नहीं 60,000 का आईफोन लॉन्च हुआ है, आईफोन 60,000 वाला लेंगे। अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, आईफोन 15 यूज कर रहे हैं, चल रहा है अच्छा, नहीं आईफोन 15 जो आईफोन 16 लेंगे। आईफोन 16 के बाद आईफोन 17 लॉन्च हुआ, 16 तो यूज कर रहे, नहीं 17 लेना है। तो जो है उससे खुश नहीं है, उसको और चाहिए। तो उसको बोलता है अनियंत्रित इच्छा, इच्छाओं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लालसा है। तो हमको देखना है कि हम में क्या ये सब बातें हैं। भाई एक दुकान, एक से दो दुकान करना है, दो से तीन दुकान करना है, फिर धीरे धीरे अपने एक शोरूम खोलना है, एक बुटीक खोलना है, एक ये करना है, एक वो करना है, ऑनलाइन भी स्टार्ट करना है बिजनेस, पूरा इंडिया में करना है, फिर हमको एक्सपोर्ट भी करना है। बढ़ती जाएगा, हमेशा हर एक चीज में बढ़ते जाएगा। तो ये सब होता है रजोगुणी व्यक्ति। और तमोगुणी व्यक्ति तो कुछ करता ही नहीं है यार, रिलैक्स लाइफ, कोई टेंशन नहीं, सोना है, खाना है, पीना है, फिर सोना है, घूमना है, फिरना है, बस। मतलब जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, पता ही नहीं जीवन ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए है, उसको यही नहीं पता। अज्ञान, कंप्लीट इग्नोरेंस, ये चीज है। तो ये लक्षण आते हैं सतोगुण के, रजोगुण के और तमोगुण के। तो उनको जीवन, मनुष्य जीवन कितना वैल्यूएबल है उनको ये पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही रखते हैं, हम लोग और भी इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। तो हम अपने आप को एक एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस जिसे कहते हैं, आत्म सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि हम किस लेवल में बिलोंग करते हैं, या इसमें से कौन से गुण हम में ज्यादा है, कौन से गुण कम है। अगर रजोगुण तमोगुण ज्यादा है, सतोगुण कम है, तो सतोगुण बढ़ाना पड़ेगा। तमोगुण ज्यादा है तो रजो सतोगुण, मतलब हम अपने आप को इस हिसाब से वैसे जज कर सकते हैं कि हमारा किस में है। हमको लालसाएं ज्यादा है, इच्छाएं ज्यादा है, तो हम बहुत सतोगुणी है, तो इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, सतोगुण की तरफ हमको जाना पड़ेगा। अगर हम आलसी ज्यादा है, नींद ज्यादा करते हैं, तो फिर हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये सब नींद वींद को कंट्रोल करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं कि किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल। किसी को कुछ पूछना है, इसलिए मैं शॉर्ट ही किया कि ज्यादा डिटेल, मतलब ज्यादा उसको नहीं करते हैं, ताकि हम अपने समझ पाए। यस कोमल, नो प्रभु जी, ओके ठीक है। और किसी को कुछ, अरे प्रभु जी। अपने आप को इस इनसे रिलेट कर पा रहे हैं। मकसद यही है कि इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में हम कैसे रिलेट करें, ये पर्पस है गीता पढ़ने का। ओके, यस माता जी, अंजू मित्तल माता जी। क्लियर है प्रभु जी एकदम। ओके ठीक है, बहुत ओके अच्छा। प्रभु जी। ठीक है, ओके मीना बता, आशा रानी माता जी। जी प्रभु जी क्लियर है। कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि कल क्या था, आज क्या है और आगे क्या करना है। हम लोग कि उसमें हम लोग को डिफरेंस भी समझ में आ रहा है और क्या करना है वो भी समझ में आ रहा है। ओके, हरे थैंक यू वेरी मच माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेहा शर्मा माता जी कुछ पूछते हैं, हम भावना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, हरे कोमल तो कृष्णा जो। प्रभु जी, हरे नमस्कार। कृष्ण, माता जी, सुमन माता जी बोलिए। प्रभु, मनुष्य जीवन का मतलब लक्ष्य क्या है, अब हम लोगों को मतलब एकदम समझ में आ रहा है। ओके। मतलब सब भौतिक वाला है, यही सब छोड़ के जाना है। सिर्फ हम्म भगवान को याद करना, उनका नाम जप करना हम्म है। वही हम्म समझ में आएगा, मतलब ये समझ में न आ रहा है प्रभु। हम्म
बहुत ठीक अच्छा है। आप अच्छा, एकदम क्लास करा रहे हैं, हरे कृष्णा आप प्रभु लोग तो एकदम। भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो जी भक्ति प्रभु। शास्त्री भी आप लोग का चल रहा है, राइट? ठीक है, वेरी गुड। और 16 माला जब मतलब मेरे प्रभु जी का भी मेरा भी दोनों जन का दम अब हो रहा है हाँ, प्रभु। भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ना तो 16 वाला जब आप करना ही पड़ेगा। आपका उस दिन बहुत कृपा हुआ कि मतलब आप इतना हमको बोले समझाए कि मतलब ओके, समझ में आया, तो अच्छा है। हमको आया तो उनको भी आया, तो ठीक तब से है, मतलब दम अखिलेश कंटिन्यू प्रभु तो हुआ। अभी सेवा में नंबर वन है, जो भी बोलते हैं करते हैं, कभी ना ही नहीं बोलते। बहुत अच्छा भाव है इनका भी। प्रभु आप ही लोगों का कृपा है प्रभु। ठीक है, अच्छा है, ओके। ईशानी इंदिरा माता जी, इवन यू आर डूइंग भक्ति शास्त्री, तो आई होप थोड़ा बहुत अभी आप लोग के लिए और कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। I want to discontinue, Prabhuji. I'm not able to do it. और कृष्णा, प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर। बहुत ज्यादा हो रहा है प्रभुजी। ठीक है, चलिए। मेनली श्लोका लर्निंग का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ठीक है, ओके। चलिए, मैं ना इस गीता के बाद ना, मैं जैसे हम लोग का ये गीता कंप्लीट हो जाएगा, मैं भक्ति शास्त्री के लेवल के एक थीमेटिक स्टडी करूंगा वापस बेस्ड ऑन भगवत गीता। जो भगवत गीता के जो थीम्स है ना, जैसे हम्म। डेमी गॉड वर्शिप के बारे में क्या बोलते हैं, कर्म योग के बारे में क्या बोलते हैं, ऐसे अलग अलग थीम्स है। भगवत गीता के 6 थीम है। अच्छा। तो मैं इसके बाद मैंने उसको 6 थीम्स का मैंने बना लिया है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बना लिया है। तो हम लोग वो 6 थीम कवर करेंगे ना, उसमें आपका समझिए भक्ति शास्त्री कंप्लीट हो गया। एटलीस्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको हम्म। भक्ति शास्त्री का वो मैं नॉलेज दे दूंगा कि भक्ति शास्त्री से आपको क्या समझना है भगवत गीता से। तो आप किसी को भी प्रीच कर सकेंगे, फिर भक्ति शास्त्री के लेवल पे आप किसी को भी प्रचार कर सकेंगे भगवत गीता के लेके। मैं ऐसा करवा दूंगा आप लोगों का, दिक्कत नहीं। एक बार ये कंप्लीट हो जाए 18 चैप्टर्स, फिर मैं हम 6 थीम है, 6 थीम में हमको 6 क्लास लगेंगे। मैं एक एक क्लास में एक एक थीम कवर हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग का समझिए भक्ति शास्त्री, मतलब जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उसके लिए और इजी हो जाएगा, और जो भक्ति शास्त्री नहीं कर पाए उनको वो ज्ञान मिल जाएगा भक्ति शास्त्री का। ठीक है। आप मेरे को प्रभुजी श्लोकास भेजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके, आज नहीं कल भेजूंगा। आज थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, कल भेज दूंगा श्लोकास। ठीक अब है मुझे एक बार प्रभुजी। लिस्ट लिस्ट दोबारा मेरे साथ पर्सनल में मुझे भेज देंगे, मैं आप लोगों ठीक से प्रभुजी। श्लोकास। ठीक है प्रभुजी। ओके। हरे नेहा शर्मा कृष्ण। माता जी, आई होप क्लियर है थोड़ा बहुत जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा इजी समझ में आ रहा है। जी प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। विनीत मंडल प्रो, ठीक है। रामकृष्ण कामत प्रो, तो राजू प्रो नहीं, आज वो तो मायापुर गए हैं, पूरा ग्रुप मायापुर गया है। ठीक है, तो अपने सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।